हेलो स्टूडेंट, तो ये है एक्सरसाइज 7.2। 7.2 ही है, देख लेता हूँ। नहीं 3.2 था। 3.2 ओके। ये है बेटा एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 और इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। एडिशन की कोई दो प्रॉपर्टी लिखी है, तो हमने एक प्रॉपर्टी लिख दी कम्यूटेटिव की, एक एसोसिएटिव की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a प्लस बी इक्वल टू होता है b प्लस ए। मतलब कोई भी दो होल नंबर को आपस में जोड़ो तो उनके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहले 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2 लिखो। बोथ केस में, दोनों ही केस में वैल्यू सेम आएगी। इधर भी ऐड करोगे तो 5 ही आएगा, इधर भी ऐड करोगे तो 5 ही आएगा। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि कोई तीन नंबर हो ए बी सी, तो चाहे पहले लास्ट वाले दोनों को ऐड करो या पहले वाले दोनों को ऐड करो, और जो रेस्ट बचे उसको तीसरे में ऐड कर दो। ठीक, तो भी वैल्यू सेम आती है। जैसे हमने ए की वैल्यू 1 मान ली, बी की 2, सी की 3। ए की 1, बी की 2, सी की 3। तो यहाँ पे देखना बी और सी यानी 2 और 3 को ऐड किया, पहले 5 आया, 5 को 1 से ऐड किया तो 6 आया। इधर देखो 1 प्लस 2 को ऐड किया तो कितना आया 3, और बाद में ये 3 और ये 3 कितना हो गया 6, यानी LHS इक्वल टू RHS। यानी कि दो प्रॉपर्टीज लिखने को कह रहे थे, तो हमने दो प्रॉपर्टी लिख दी, एक कम्यूटेटिव दूसरी एसोसिएटिव। ठीक है ना। और दोनों ही प्रॉपर्टी में हमने एक एक एग्जाम्पल लेकर के तुम्हें समझा दिया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया है बेटा, जब वो अपलोड हो जाएगा तब उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उससे तुम्हें काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0। क्या 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो। आंसर में लिखेंगे नो। रीजन क्या, बिकॉज 0 माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है। अगर 0 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। और -1 क्या है, होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। 1 2 3, कहीं पर तुमने इसमें -1 देखा है क्या, नहीं ना। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, रीजन भी बता दिया हमने। अब 6 क्वेश्चन देखो। 6 क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि दो सेक्शन है क्लास के, एक 6A है और दूसरा 6B है। 6A में 25 लड़के हैं, 23 गर्ल्स हैं। 6B में उल्टा है, 23 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं। तो कह रहे हैं कि ऐड करने मत बैठ जाना, हमें केवल देख करके, ऑब्जर्व करके ये बताओ कि किस सेक्शन में बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो हमने इधर लिखा 23 बॉयज़ प्लस 25 बॉयज़ प्लस 23 गर्ल्स इक्वल टू 23 बॉयज़ प्लस 25 गर्ल्स। तो याद आना चाहिए ये क्या लिखा हुआ है, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ये कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक, यानी कि पहले 25 ऐड करो फिर 23 ऐड करो, या पहले 23 ऐड करो फिर 25 ऐड करो। बोथ केस में दोनों में सेम ही वैल्यू तो आएगी। तो ऐसी वैल्यू किस में आती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। किस में आती थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो एक लाइन में हमने नीचे लिख दिया कि बोथ सेक्शन हैव द सेम स्टूडेंट, बोथ सेक्शन हैव द सेम स्टूडेंट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे नहीं हम, तुम पढ़ना, हम तुम्हें डायरेक्ट इसकी मीनिंग बता रहे हैं। ये अनु है, ये हेमा है,
अनु के पास 500 रुपये पहले से थे, आंटी ने उनके 300 रुपये और दिए और भाई ने 400 रुपये दे दिए। हेमा के पास 300 रुपये ही थे, लेकिन उसकी बहन ने उसको 400 दिए और उसके अंकल ने उसको 500 रुपये दे दिए। तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, इधर की सारी वैल्यू सेम ही तो है। 500 इधर भी है, 500 इधर भी है, 300 इधर भी है, 300 इधर भी है, 400 इधर भी है, 400 इधर भी है। तो इस केस को अगर हम ऐसे सॉल्व करें, यहाँ पे देखो, पहले इन दोनों नंबरों को ऐड करें, फिर इस नंबर को ऐड करें। ठीक, वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं, इसी चीज़ को देखकर ही आंसर बताया जा सकता है, लेकिन हमने फिर भी तुम्हें लिख के बताया ऐसे कि ऐसे किस में देखा जाता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले दोनों नंबरों को ऐड करो, फिर जो बचे उसको तीसरे में ऐड करो, और इधर या तो लास्ट के दोनों नंबरों को ऐड करो, फिर जो आए उसको पहले नंबर में ऐड करो। तो इस केस में दोनों वैल्यू क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो ये हमने लिखा है बोथ हैव सेम रुपीज़, ठीक है ना, मनी, दोनों के पास सेम पैसा है। अब प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ठीक, ब्रैकेट में, और यहाँ पे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिखा है नीचे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 9999। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर होगा 1 लाख। तो इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब ये देखो, डिफरेंस का मतलब माइनस करना नहीं होता। डिफरेंस करने का मतलब ये होता है कि डिफरेंस करने का ये मतलब होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। ध्यान रखना, जैसे मैं इस समय, मान लीजिए कि मेरी उम्र इस समय 30 ईयर है, ठीक, और मेरे भाई की एज जो है 20 है। तो कोई थर्ड पर्सन हमसे ये पूछे कि बताओ तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में एज में कितना डिफरेंस है, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी 20 उम्र है तो हम 20 में से 30 माइनस करने लग जाएंगे, उसकी उम्र में से अपनी उम्र घटाने लग जाएंगे? 20 में से 30 है तो ये माइनस का 10 आएगा। तो ये ऐसे नहीं होता। बड़ा कौन है? बड़े हम हैं। छोटा कौन है? मेरा भाई। तो उसमें से माइनस करेंगे तो ऐसे माइनस किया जाएगा। तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। तो डिफरेंस का मतलब है जो नंबर बड़ा होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो छोटा होगा बाद में लिखा जाएगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 1 लाख। छोटा नंबर कौन सा है? 9999। तो इसमें से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आया 90,001। ठीक है ना, 90,001। बात समझ में आई? अब देखो 9th क्वेश्चन को पढ़ो पहले। उम्मीद है सबके पास बुक होगी, और जिनके पास नहीं है वो उस क्वेश्चन को पढ़ें। ए स्पोर्ट्स एकेडमी, किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में हैड 370 स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 370। उसमें से नए कितने आ गए? नए आए हैं 129। ठीक है ना? नहीं, लिखा है ऑन रोल आउट ऑफ विच 129 वेयर न्यू, यानी कि 129 स्टूडेंट नए आए हैं। तो पुराने कितने होंगे? जो नए आए हैं उसको टोटल में से माइनस कर दो, पुराने लोगों का पता लग जाएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे द टोटल स्टूडेंट 370, न्यू स्टूडेंट 129। तो ओल्ड स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 370 में से 129 माइनस कर दो, पता चल जाएगा 241। ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है लिखने का ऐसे कि भाई ओल्ड स्टूडेंट और न्यू स्टूडेंट मिलाकर के कितना होता है? 370। तो न्यू स्टूडेंट है 129, ठीक, और ये लिखा हुआ है ओल्ड स्टूडेंट। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह बनाओ। इधर 129 है तो इधर भी 129 होगा। और दूसरा मिसिंग क्या है? 370 में क्या मिसिंग है?
370 को ऐसे तोड़ो कि एक 129 बने और दूसरा कितना बनेगा 241। तो हमने देखा 129 129 से मैच कर रहा है, तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर से मैच करना चाहिए, यानी ओल्ड स्टूडेंट किससे कितना आएगा, ओल्ड स्टूडेंट आ जाएगा 241। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट 241 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा। मीतू क्लास 6 में पढ़ती है, ठीक, तो उसने क्या लिखा 65 माइनस 70 इक्वल टू 5, जबकि क्वेश्चन था फॉर अ क्वेश्चन ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर व्हिच सेड, जो कि कह रहा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 70। क्वेश्चन में था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 70। तो उस लड़की ने क्या किया, अभी जो मैं भाई वाला एग्जाम्पल बता रहा था वही वाला देखो, क्या कि 65 माइनस 70 कर दिया, छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर दिया, और ये चैप्टर कौन सा है, होल नंबर का। और ध्यान दो ये गलत है, छोटे नंबर से जब बड़ा नंबर माइनस करोगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि डिफरेंस मीन्स यू विल सब्ट्रैक्ट स्मॉल नंबर फ्रॉम बिग नंबर। सो मीतू राइट रॉन्ग, मीतू ने क्या किया, राइट रॉन्ग, मीतू ने गलत लिखा। होना ये चाहिए सी शुड राइट, उसको ये लिखना चाहिए था कि 70 माइनस 65, क्या लिखना चाहिए था 70 माइनस 65, तो आंसर आता 5। और यहाँ पे हमने नीचे लिखा है एंड इफ 65 माइनस 70, अगर उसने ऐसा लिखा होता तो माइनस का 5 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, माइनस का 5 विल कम, ठीक, एंड माइनस 5 इज अ इंटीजर नॉट अ होल नंबर। तो ये क्वेश्चन हमने करवा दिया, ठीक है।